प्रेज़ लॉर्ड। सुबह के समय आप सबको दैनिक वचन में मैं स्वागत करता हूँ। आइए सुबह के समय परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएं। आइए मेरे साथ खोल दीजिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 5वां वचन। जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से वचन क्या था, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहता है फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन इस जगह पर ऐसा कहता है कि आप और मैं डालियां हैं। परमेश्वर दाख लाता है और हम डालियां हैं। और वचन ऐसा कहता है कि जब डालियां उस दाख के साथ जुड़ा रहता है तो फल लेके आता है, लेकिन जब ये डालियां दाख से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आप और मैं जब परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तब फल लेके आते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सेवकाइयों में। तो याद रखें, आप और मैं डालियां हैं। ये डालियां उस दाग के लता से जुड़ी हुई हैं, और जब तक हम जुड़े रहते हैं तब तक फलवंत होते हैं, तब तक हम बढ़ोतरी को देखते रहते हैं। लेकिन जब हम डाली उस दाग से अलग हो जाती है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 49 उसका 22 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन इस प्रकार से कहती है, यूसुफ फलवंत दाख लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसके डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। वचन कहता है यूसुफ भी उस फलवंत लता के समान है, और जो बढ़ते रहता है, और वो दाग की लता दाग के साथ जुड़ी रहती है, और वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता है। सोते के पास मतलब परमेश्वर के पास लगी हुई उस लता के समान है। और जब याद रखें, जब आप और मैं, जब हम डाली बनते हैं, जब हम लता बनते हैं, जब हम दाग के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारे जीवन में उन फलवंत बातों को हम देख सकते हैं। लेकिन शैतान उन बातों को नहीं चाहता कि आप फलवंत हो, आपकी सेवकाई फलवंत हो, आपका पारिवारिक जीवन फलवंत हो, आप आशीष में आगे बढ़े, आप उन्नति में आगे बढ़े, आप अभिषेक में आगे बढ़े। वो नहीं चाहता। यहाँ पे यूसुफ के बारे जब हम देखते हैं तो यूसुफ के बारे में देखते हैं, वो तो फलवंत लता के समान तो है, और डाली के समान तो है। लेकिन जब नीचे के वचन जब हम पढ़ते हैं उसका 23वां वचन, तो ऐसा कहता है, धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े। और 24 वचन जब पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, उत्पत्ति उसका 49 उसका 24, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इज़राइल का पत्थर भी ठहरेगा। यहाँ पे ऐसा कहता है, जब यूसुफ के जीवन उस फलवंत दाख लता के समान था, उस डाली के समान था, उस शाखा के समान था, जिसमें फल थे, जिसमें फूल थे, जिसमें अंकुर थे, और जिसमें बढ़ोतरी हो रही थी, जिसमें फल लग रहे थे, लेकिन उसके पीछे धनुर्धारियों ने आक्रमण किया, उनको खेदित किया, उनको परेशान किया। याद रखिए, जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन और आपके सेवकाई में रहती है तो आपके पीछे शैतान पड़ा रहेगा, और आपके जीवन के उन फलवंत बातों को नाश करने के लिए, उसको आपके जीवन से तोड़ने के लिए हमेशा वो तैयार रहेगा। और एक वचन जब हम पढ़ते हैं, श्रेष्ठ गीत उसका 2 उसका 15 जब हम पढ़ते हैं तो वचन इस प्रकार से कहता है, जो छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारे दाग की बारी में फूल लगे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन इस प्रकार से कहता है कि हम दाग की बारी हैं, इस दाग में फूल लगे हैं, जिसमें फल लगे हैं, और ये छोटी छोटी लोमड़ियां उस दाग की बारी को नष्ट करने वाली हैं। और वचन कहता है कि उस लोमड़ियों को पकड़ ले, ताकि हमारे दाग में जो फूल लगे, जो फल लगे हैं, जो फलवंत है, उसे नाश ना करने पाए। मेरे प्रिय, आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे सेवकाई में कई बार
ये फलवंत परमेश्वर हमें करना चाहते हैं, प्रभु हमको बढ़ाना चाहता है, लेकिन छोटी छोटी लोमड़ियां जो हमारे जीवन में उन सारे फलवंत बातों को, उन सारे बढ़ोतरी की बातों को, उन सारे आशीषों बरकतों को, उन सारे बड़ी सेवकाई को, उन सारे चमत्कारों को जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है, ये छोटी छोटी लोमड़ियां उसे नाश करना चाहता है। आज उन लोमड़ियों को हमको पकड़ने की जरूरत है मेरे प्रिय। आज वो लोमड़ियां कौन है जो हमारे जीवन में नाश करना चाहता है? ये लोमड़ियां शैतान के द्वारा भेजी गई वो सारी बातें हैं जो धीरे धीरे हमारे जीवन में कार्य करती है और हमारे जीवन को जो फलवंत होना चाहिए वो फलवंत होने से रोक देती है मेरे प्रियो। ये जो लोमड़ियां हैं जो हमें परमेश्वर से अलग कर देती है, ये जो लोमड़ियां हैं जो दाग में जो फल लगे हैं उसे नाश करना चाहता है। कई बार हमारे जीवन में लोमड़ियां जो है निराशा का रूप को लेके आते हैं। हम निराश हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को, हम निराश हो जाते हैं सेवकाई की बातों को देखकर। हम देखते हैं कि सेवकाई में बढ़ोतरी होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता, और ये छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन में उन निराशा की बातों को डालता है, जिसकी वजह से वे लगने वाले जो फलवंत बातें हमारे जीवन से वो नाश हो जाती है। कई बार हमारे जीवन में हम तुलना करने लगते हैं सेवकाई में, इसकी सेवकाई तो बढ़ रही है, मेरी सेवकाई तो बढ़ नहीं रही, इसके पास तो ये है, मेरे पास तो नहीं है। और उन बातों को लेकर वो लोमड़ी हमारे जीवन में काम करती है और हम निराश और हताश हो जाते हैं। और परमेश्वर की वो आशीषें, परमेश्वर की वो फलवंत बातें हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में प्रभु करना चाहते हैं, उससे हम वंचित हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में अहम जो रहता है, कई बार हमारे जीवन में घमंड रहता है, कई बार हमारे जीवन में नफरत रहता है, कई बार हमारे जीवन में कड़वाहट रहता है, और कई बार हमारे जीवन में नकारात्मक बातें रहती है, नकारात्मक शब्द रहते हैं, जिसकी वजह से लोमड़ियां हमारे जीवन में कार्य करती है और परमेश्वर को दाग की बारी जो शाखा में लगे हुए फूल और फल को नाश कर देते हैं। वचन कहता है उन लोमड़ियों को आज हमको पकड़ने की जरूरत है। यदि लोमड़ियों को हम नहीं पकड़ते हैं तो हमारे जीवन को, हमारे सेवकाई को, हमारे जीवन की बढ़ोतरी को, हमारे जीवन के उन अभिषेक को, हमारे जीवन के बुलाहट को वो नाश कर देंगे मेरे प्रियो। ये लोमड़ियां हमारे जीवन में संदेह को लेके आता है, हमारे जीवन में निराशा की बातों को लेके आता है। हम जल्दी से हार मान ले लगते हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, हम सोचते हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इन बातों को हम सोचते हैं और हम गिव अप कर जाते हैं, हम हार मान जाते हैं मेरे प्रियो। शैतान की यही योजना है कि आपके जीवन की वो फलवंत लता की समान जो प्रभु चाहता है बढ़े, वो नहीं चाहता कि आप बढ़ें, इसलिए वो कोशिश करता है। उसने यूसुफ के जीवन की उन फलवंत बातों को नाश करने के लिए उसने कोशिश किया। वो शैतान आपके जीवन की, आपकी सेवकाई की उन बातों को नाश करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए याद रखें, हमारे जीवन में उन छोटे छोटे लोमड़ियों को आने के लिए मौका ना दे। कई बार हमारी बुरी आदतें वो लोमड़ियों के समान काम करती हैं, कई बार हमारे जीवन में लालच उन सारे लोमड़ियों के समान काम करती है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के उस फलवंत दाखलता हम नहीं बन पाते और हम उस फल और उस बढ़ोतरी से वंचित हो जाते हैं। आज हमारे जीवन में कौन सी लोमड़ियां काम करती है, आज हमें उसे जानने की ज़रूरत है। आज हमें किसी के साथ तुलना करने की ज़रूरत नहीं, किसी को न्याय करने की ज़रूरत नहीं, किसी को उंगली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के प्रति कड़वाहट रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के प्रति बैर भाव रखने की ज़रूरत नहीं है, नकारात्मक बोलने की ज़रूरत नहीं है, नकारात्मक सोचने की ज़रूरत नहीं है, नकारात्मक बातों को सुन के उसके ऊपर में प्रत्युत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन की इन छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन को नाश कर देती है, उसे आज हमको पकड़ने की जरूरत है। ये और कुछ नहीं, ये शैतान हमारे जीवन में इन सारे विवादों को, इन सारे बातों को, इन सारे कड़वाहट को हमारे जीवन में डालना चाहता है, ताकि जब ये लोमड़ियां कार्यरत हो जाती है, हमारे जीवन में लगने वाले दाग के फूल और फल को पूर्ण रीति से नाश कर देता है। ये महीना जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कई सारे जो हमारे कलीसिया के परिवार छुट्टियों के लिए जाएंगे और चर्च में लोगों की संख्या कम हो जाती है, कई बार ये सारी बातें हमारे जीवन में निराशा लेके आती है। लेकिन याद रखें, ये निराशा वो लोमड़ी है जो हमारे जीवन में लेके आती है। निराशा हमारे जीवन में जब आती है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम रुक जाते हैं। निराशा एक ऐसा हथियार है शैतान का जो हमेशा फैलता है। हम जब निराश होते हैं, हम किसी से बात करते हैं, वो भी निराश हो जाते हैं। ये कंटेजियस है, फैलता है। ये लोमड़ी का काम है। ये लोमड़ी हमारे जीवन में जो हमको निराश कर देता है और परमेश्वर के उन सारे आशीषों को, परमेश्वर के बुलाहट को, परमेश्वर के उन अभिषेक को हमारे जीवन से कमजोर कर देता है। परमेश्वर के प्रति प्रेम को, सेवकाई के प्रति उस जोश को, सेवकाई के प्रति उस जलन को हमारे अंदर में
कमज़ोर कर देता, कम कर देता है। आज उन लोमड़ियों को पकड़ने की ज़रूरत है। यदि हम उन लोमड़ियों को नहीं पकड़ते मेरे प्रिय, वो लोमड़ियों हमको पकड़ लेगा। वो लोमड़ियाँ हमारे जीवन को नाश करने वाली है, और परमेश्वर की जो फलवंत बातें प्रभु हमारे जीवन से चाहता है उसे हम नहीं पकड़ पाएंगे। वो लोमड़ी हमें परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की बुलाहट से अलग करना चाहता है। आज उस लोमड़ियों को पकड़ने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर की उस फलवंत लता, उस फलवंत दाग के समान बने, उस डाल के समान बने, जो हमारा जीवन परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बनने पाए, हमारे सेवकाई प्रभु के लिए महिमा का कारण, गवाही का कारण बनने पाए। आज की सुबह इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सुबह के समय परमेश्वर, प्रभु जिस प्रकार से आज हमने सुना, हमने देखा वचन में प्रभु यूसुफ को प्रभु आपने उस फलवंत दाखलता के समान आपने बनाया, और वो भीत के ऊपर चढ़ता है। प्रभु आपने हमें चुना है, आपने हमारे सेवकाई को अलग किया, ताकि प्रभु हमारी सेवकाई, हमारा जीवन बढ़े और बढ़ते ही रहे। लेकिन प्रभु जिस प्रकार से हमने वचन को देखा कि लोगों ने उसको खेदित किया, उसे परेशान किया, उसकी उस बढ़ोतरी को रोकने के लिए कोशिश की। प्रभु कई बार जिस प्रकार से श्रेष्ठ गीत कहता है, लोमड़ियाँ हमारे जीवन में काम करती है दाग की बारी को नाश करने के लिए। प्रभु आज प्रभु उन सारे लोमड़ियों को हम पकड़ना चाहते हैं, हमारे जीवन से निकालना चाहते हैं, सेवकाई से निकालना चाहते हैं, जो हमारे जीवन में निराशा है, हमारे जीवन में विवादें, हमारे जीवन में संदेह, हमारे जीवन में प्रभु उन सारे निराशा, हमारे जीवन में हताशा की परिस्थिति को लेकर आता है, कड़वाहट को लेकर आता है, तुलना करने वाली बातों को लेकर आता है, अपने आप को तुच्छ, अपने आप को छोटा समझने वाली बातों और विचारों को लेकर आता है, नकारात्मक विचारों को लेकर आता है। प्रभु उन सारे छोटे लोमड़ियों को हम अपने जीवन में पकड़ना चाहते प्रभु जी, हमारे सेवकाई में पकड़ना चाहते, ताकि प्रभु आपके उस फलवंत दाग की लता में प्रभु किसी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने हमसे जुड़े हुए हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु। अरे मई का महीना प्रभु जी हर एक के लिए प्रभु आशीष का कारण, उत्साह का कारण, आगे बढ़ने का कारण, फलवंत का कारण होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।